अगर आपका यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो घबराइए नहीं, ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है और इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। आपका नया पासवर्ड आपके सामने बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसे मेंबर होम कहा जाता है। इस वेबसाइट को खोलने के लिए आपको गूगल पे जाना है और लिखना है मेंबर होम। जब आप मेंबर होम लिखेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसको टच करने पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी ये वेबसाइट। अगर आप फ़ोन से खोलेंगे तो आप डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड। और ये करने के बाद फिर आप समझिए कि फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे आता है, इस जगह आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा ना, अभी ये हमने कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर तक अगर इसे खोल के रखते हैं तो ये हमें लॉग आउट कर देता है, तो हम वापस से जाएंगे और वापस से अपना फॉरगेट पासवर्ड पे टच करेंगे। ये एरर मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी है जो आपके आधार कार्ड पे और जो आपका पीएफ में है वो 100% मैच होना चाहिए, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ खुलेगा। फादर नेम अगर इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और नाम की स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नाम की स्पेलिंग में एक भी अक्षर इधर उधर होता है तो उसको गलत माना जाता है और गलत मान के आपका फॉर्म ये प्रोसेस आगे खुलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया। इसके आगे हमें जो भी डिटेल पूछेगा हम डालते जाएंगे और ये मात्र 2 मिनट का टाइम लगता है इसको होने में। यहाँ पे हमने ये डिटेल्स डाली है, ये हमें डिटेल्स गलत बता रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके तरफ से मिस्टेक होने में कोई चांस नहीं है। तो हमने यहाँ पे नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक करी थी, अभी हमने नेम की स्पेलिंग ठीक कर दी है। अगर आपको इस तरह का एरर आए तो ध्यान से देखिए कि आपकी डिटेल्स आपने क्या गलत डाली है। बाई चांस अगर आपको लगे कि आपने आधार कार्ड में कुछ बदलाव कर लिया है और इस वजह से ये एरर आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना नया पासवर्ड बना नहीं पाएंगे, को अपनी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अपने पास से करेक्शन की एक रिक्वेस्ट लगाएगा, जब वो करेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। आधार का जो 16 अंकों का नंबर होता है, यहाँ पे 12 अंकों का नंबर होता है, वो आपको डालना है। 16 अंकों का एटीएम में होता है। तो ये चीज़ें हमने कर दी। अब हमें पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आधार कार्ड का मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास होना चाहिए। बाई चांस आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे अपने आधार सेंटर पे जाएंगे और अपना नया मोबाइल नंबर लिंक कर लेंगे। और लिंक करने के बाद ही आपको जब आपका 1-2 दिन में अपडेट हो जाए उसके बाद ही आपका आगे काम बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया है और अब हमें बस यहाँ पे OTP डालना है और OTP डाल के हमारा यहाँ पे आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ जिनका है उनसे एक बार OTP पूछ लेता हूँ और फिर हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं। 6 अंकों का OTP डाल के हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये इंस्टेंटली आपको बोलेगा कि आप अपना नया पासवर्ड बनाइए। अब मेरी सलाह मान लीजिए आप कि आप अपना पासवर्ड बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण सा बनाइए। अगर आपका पासवर्ड किसी को पता लग भी जाता है तो भी वो ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि पासवर्ड के साथ में OTP भी आना होता है। तो आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको खुद ही याद रहे। यहाँ पे समस्या ये आती है कि पासवर्ड जो है लोग बनाते हैं फिर वो खुद ही भूल जाते हैं। और अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर अपना पासवर्ड पूछ लीजिए कि मेरा पासवर्ड क्या है। जैसे मैंने अभी इनका ये पासवर्ड बनाया है, तो मैं इनको हैंड टू हैंड पासवर्ड लिख के दे देता हूँ कि भाई मैंने आपका क्या पासवर्ड बनाया है। अब आपने यहाँ देख लिया कि हमने ये अपना पासवर्ड बना लिया है। अब मैं आपको इसे लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लॉगिन होता है। हमारा ये पासवर्ड तुरंत ही काम में आने लगता है, इसमें कोई समय नहीं लगता है। लेकिन ये जो पीएफ पासबुक की वेबसाइट है, इस पीएफ की पासबुक की वेबसाइट पे इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 घंटे का टाइम कहा जा रहा है, लेकिन 2 घंटे में अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है कि ये आपको लॉगिन करने देता है। अब यहाँ पे हम अपना लॉगिन करके दिखा रहे हैं आपको कि लॉगिन किस तरह से किया जाता है। आपने अपना यूएन नंबर डाला, आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो आपने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे साइन इन दबा रहे हैं। साइन इन दबाने के बाद फिर अगेन OTP आएगा। समझ के चलिए कि अगर आप खुद से ये कर रहे हैं तो आसान है,
लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें बार बार OTP मांगता है हर जगह पे। तो आपको OTP का बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप किसी और के लिए काम करें तो पहले से उसको बता के रखें कि हमें OTP चाहिए होगा आपसे। और फिलहाल देख सकते हैं ये जो जिनका मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे से लगभग 4-5 सालों से फॉर्म फाइल करवा रहे हैं। तो इनको जो है समझ आता है कि किस तरह से हमें OTP बार बार चाहिए होता है। तो इस तरह से आपने देखा है कि मैंने आपका पासवर्ड ये कंप्लीट बना दिया है। पासवर्ड बनाने के बाद अब मेरा पर्पस है कि मैं इनका विड्रॉ भी करूं। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो पर्टिकुलर थी किस बारे में, फॉरगेट पासवर्ड करने के बारे में। अब मैं इन्हीं का फॉर्म भरूंगा और ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसकी भी वीडियो ऑनलाइन में आएगी, ऑनलाइन में आप देख पाएंगे। तो अगर आपको इससे आगे का प्रोसेस जानना हो कि फॉर्म कैसे भरा जाता है तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आपका आधार लगा होना चाहिए, आपका पैन लगा होना चाहिए, आपका बैंक लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए KYC के अंदर। बाई चांस आपको बैंक वगैरह बदलना हो तो KYC में जाके यहाँ KYC पे टच करेंगे और KYC पे टच करने के बाद आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आधार बदलने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बैंक खाता आप बदल सकते हैं। जो पहले बैंक लगा हुआ है उसको भी आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक पे टच करेंगे तो आपको बैंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप अपना ये फॉरगेट पासवर्ड करते हैं और किस तरह से आप अपना ये काम करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताएं कैसी लगी है वीडियो, और आपका काम हो गया हो तो ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट करें, ना केवल सब्सक्राइब करके बल्कि आर्थिक तौर पे भी इस चैनल की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है और आप भी मेरे को इस बारे में सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।